के दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नवो मतदाता सम्मेलन में किया प्रतिभाग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में वर्चुअली युवाओं को किया संबोधित। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में राज्यपाल गुरमीत सिंह शामिल। वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम की थीम पर आयोजित कार्यक्रम। राज्यपाल संघ समस्त जनता के निष्पक्षता से मतदान करने का लिया प्रण। कांग्रेस के आरोपों पर जिला प्रशासन का जवाब। डीएम ने कहा, सिटी मजिस्ट्रेट को दी गई जिम्मेदारी। कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष की रैली के लिए परेड ग्राउंड नहीं देने का कांग्रेस ने लगाया था आरोप। उत्तराखंड में एक बार फिर बढ़ाया जा सकता है यूसीसी कमेटी का कार्यकाल। 26 जनवरी को खत्म हो रहा कार्यकाल। ड्राफ्ट इंग्लिश से हिंदी में हो रहा ट्रांसलेट। चलिए अब रुड़की का रुख कर लेते हैं, जहां नमो नव मतदाता सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष श्री शोभाराम प्रजापति जी और महामंत्री प्रवीण सिंधु जी जो युवा मोर्चा के जिले के प्रभारी भी हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। जोरदार तालियां बजती रहनी चाहिए। ये स्थायी सूचना है। आप जिनका इंतजार इतनी देर से कर रहे थे, ऐसे आदरणीय युवा मुख्यमंत्री आपके बीच में, आप सभी लोग युवा साथी हैं। जोरदार तालियों से आप बता दें इस मंच को। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। मैं अब स्वागत की कड़ी में आदरणीय सत्येंद्र गुप्ता जी जो चांसलर हैं हरिद्वार यूनिवर्सिटी के, जिनके प्रांगण में ये सुंदर कार्यक्रम का संयोजन हो रहा है, श्री नमन बंसल जी जो प्रो चांसलर हैं, आपसे मैं निवेदन करूंगा आप अपने प्रतिष्ठान और इस यूनिवर्सिटी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करेंगे। थोड़ा नीचे रख के, नीचे करके मुंह से आगे ढाके नीचे कर दो। साइड हो जाओ, थोड़ा साइड हो जाओ, साइड। पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद, डॉक्टर धामी जिंदाबाद। अब स्वागत के क्रम में महामंत्री अनिल गौतम जी और इस जिले के प्रभारी आदित्य चौहान जी से मैं निवेदन करूंगा, आप संयुक्त रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। शोभाराम प्रजापति जी भी स्वागत करें। आगे चढ़ जाओ भैया। और इसके बाद जिस विधानसभा में कार्यक्रम हो रहा है, आगे बताओ यार। विधानसभा के प्रत्याशी रहे मुनीष सैनी जी, सागर गोयल जी जो प्रदेश के उपाध्यक्ष है, आदित्य रोड जी जो सुभाष नगर मंडल के अध्यक्ष और पंकज पाल जी, आप संयुक्त रूप से आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। अब मैं हमारे बीच में पुलिस के माननीय संस्थापक ये बीच में बताओ यार। आपसे भी निवेदन करूंगा श्री मनोज गोयल जी, साइड में हो जाओ भैया। श्री जलज गौड़ जी से भी मैं निवेदन करूंगा अरे यार आप मंच पर आकर माननीय मुख्यमंत्री जी का थोड़ी शीघ्रता करेंगे। मैं जिला पंचायत के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय किरण चौधरी जी से भी निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत और अभिनंदन करें। और प्रदेश के यशस्वी उपाध्यक्ष पूर्व विधायक श्री देशराज करनवाल जी से भी मैं निवेदन करूंगा
कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत अभिनंदन करें। श्री संजय गुप्ता जी जो पूर्व विधायक लक्सर रहे हैं, आपसे भी मैं निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आप स्वागत करें। और श्री ममतेश शर्मा जी, रजनीश शर्मा जी, श्री मनोज गोयल जी, मुनेश सैनी जी, चिरक जैन जी, जलज गौड़ जी, ममतेश शर्मा जी, रजनीश शर्मा जी, विजय सैनी जी, आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। और हमारे युवा विधायक, लोकप्रिय विधायक रुड़की आदरणीय प्रदीप बत्रा जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आप आए और माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत और अभिनंदन करें। आदरणीय प्रदीप बत्रा जी, आदरणीय आदेश सैनी जी, आप पूर्व महामंत्री रहे हैं, वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और वरिष्ठ नेता हैं, आप जल्दी। डॉक्टर सतीश कौशिक जी से भी मैं निवेदन करूंगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। थोड़ी शीघ्रता करेंगे, समय की बाध्यता है। अब क्योंकि ये युवा मोर्चा का निवेदन है कि युवा मोर्चा के साथी शीघ्रता से स्वागत करेंगे। कुशाग्रकर, शुभम सैनी, गौरव मोहन सैनी, जॉनी सैनी, सौरभ राणा, अक्षय पवार, सुमित चौहान, मुकुल त्यागी, अनुज प्रजापति, आर्यन त्यागी, शुभमोती अरुण जल्द मंच पर आएंगे और मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे। और जिला कार्यकारिणी से नीतू सिंह जी, गोविंद पाल जी, गोविंद बालियान जी, वोट सेठी जी, सचिन चौधरी जी, रजत गौतम जी, आकाश जैन जी। देहरादून जिलाधिकारी डॉक्टर सोनेका की अध्यक्षता में सड़क समिति की बैठक की गई, जिसको लेकर ट्रैफिक एसपी सर्वेश पवार ने कहा कि बैठक में इसके बाद पर स्टडी की गई है, किस किस पॉइंट पर एक्सीडेंट हुए हैं और उनकी मुख्य वजह क्या है। साथ ही साल भर में की गई समीक्षा के अनुसार संबंधित विभाग, पुलिस, आरटीओ समेत अन्य विभागों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। सर्वेश पवार ने आगे कहा कि जो लोग बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के वाहन चलाते हैं, ट्रैफिक पुलिस उन पर लगातार कार्रवाई कर रही है। मैडम की अध्यक्षता में जो सड़क सुरक्षा समिति है उसकी कल मीटिंग हुई, उसमें स्टडी किया गया एक्सीडेंट्स का डेटा कि कहाँ कहाँ किस किस पॉइंट्स पे जो है एक्सीडेंट हुए हैं साल भर में, और उनके कारणों की समीक्षा हुई। उस संदर्भ में जो है संबंधित विभागों को सभी को जो है दिशा निर्देश दिए गए हैं। पुलिस के लिए भी एनफोर्समेंट के लिए लगातार हम लोग उसमें कार्रवाई भी कर रहे हैं, और जैसा जो सीट बेल्ट के बिना जो ड्राइव करते हैं, बिना हेलमेट के ड्राइव करते हैं, ड्रंक एंड ड्राइव, हर तरीके से उनकी समीक्षा की गई और इसमें लगातार ट्रैफिक पुलिस की जो है वो कार्रवाई जारी है। आगे भी इसमें जो भी एनफोर्समेंट की कार्रवाई है वो लगातार हमारी जारी रहेगी। 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा ने अपनी गतिविधियां अब तेज कर दी हैं। इसी क्रम में हरिद्वार के निष्काम सेवा सदन में प्रदेश स्तर की शक्ति वंदन कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के एनजीओ ने हिस्सा लिया। वहीं इसका शुभारंभ प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने किया। 2 सत्रों में चली इस कार्यशाला में बताया गया कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जनहितकारी नीतियों को एनजीओ के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। साथ ही प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी राम मंदिर जाने से मना करते हैं और बाकी जगह माहौल खराब करते हैं। राहुल गांधी मंदिर के बाहर प्रदर्शन करने के मूड से गए थे, और वही कारण है जो अनुमति जिस स्थान की मिलती है उसी स्थान से जाना चाहिए। आखिर मंदिर हम जा रहे हैं, मुख्य विपक्षी दल के बड़े नेता, तो उनके लिए व्यवस्थाएं बनाई जाती है, उसकी व्यवस्था बनती है। अंततः वो वहाँ बैरिकेडिंग जो थी उसको तोड़ने गए थे, और मंदिर का तो बहाना है। मंदिर तो दुनिया उस दिन जिस दिन अयोध्या जा रही हो, आप बाकी हर मंदिर में जाना चाहिए, मैं उसका समर्थक हूँ, उस बात को स्वीकार करते हैं। अंततः एक और तो आप अयोध्या के मंदिर जाने को मना कर रहे हैं, और फिर दूसरे स्थान पर बैरिकेडिंग तोड़कर आप माहौल को खराब कर।
1 जनवरी 2024 को विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया। अब इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु खुराना ने बताया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्यक्रम के समापन के जिला निर्वाचन कार्यालय में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया गया है। उन्होंने सभी मतदाताओं से अपील करते हुए कहा है कि यदि कोई मतदाता अपना नाम सूची में दर्ज कराने से छूट गया है तो वे अपना नाम बीएलओ या ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन कर अपना पंजीकरण करा सकता है। विशेष जो पुनरीक्षण कार्यक्रम हमारा चल रहा था वो कल उसकी समाप्ति हुई है और जो अंतिम प्रकाशन के बाद सभी बूथों की जो मतदाता सूचियां हैं वो हमने राजनीतिक दलों को सौंप दी है। साथ ही साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि मतदाता सूची में नाम अभी भी लोग जोड़ सकते हैं, जो भी अभी जब तक हमारे जो नामांकन की अंतिम तिथि तक लोगों का जो नाम है, मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुड़ सकता है। तो मेरी सभी से अपील है कि जो भी अभी इसमें छूट गए हैं वो अपने नियरबाई बीएलओ से या फिर ऑनलाइन हमारी जो वोटर हेल्पलाइन ऐप है या ईसीआई की वेबसाइट से अगर किसी का नाम छूट गया है तो कंटिन्यूअस अपडेशन में अपना नाम उसमें दर्ज कराए ताकि कोई भी मतदाता हमारा इस बार मतदान करने से ना छूटे। लोहाघाट में 36वीं वाहिनी आईटीबीपी का 17वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया गया। अब इस मौके पर परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान कमांडेंट धर्मपाल सिंह रावत ने कहा कि 36वीं वाहिनी आईटीबीपी दुर्गम क्षेत्र में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करते हुए अंतर्राष्ट्रीय भारत चीन सीमा की चौकसी कर रही है। साथ ही कमांडेंट रावत ने जवानों का हौसला बढ़ाते हुए ईमानदारी और कर्तव्यनिष्ठा से अपनी ड्यूटी निभाने की अपील भी की। लोकसभा चुनाव को लेकर भाजपा कोई कसर छोड़ना नहीं चाहती। बता दें कि भाजपा लोकसभा चुनाव को लेकर जल्द ही गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता वीरेंद्र बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा का गांव चलो अभियान काफी महत्वपूर्ण है, जिसमें सांसद, भाजपा के पदाधिकारियों सहित भाजपा के तमाम नेता अपने बूथ स्तर पर गांव चलो अभियान में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि गांव चलो अभियान के तहत भाजपा की नीतियों के चलते केंद्र और राज्य सरकार द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उन्हें जनता के साथ संवाद द्वारा पहुंचाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी का जो गांव चलो अभियान है एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव को लेकर हम इसे महत्वपूर्ण मान रहे हैं। इस गांव चलो अभियान में हमारे जितने भी प्रदेश के नेता हैं सब अपने बूथ स्तर पर उस गांव चलो अभियान में एक सप्ताह का कार्यक्रम है उसमें शामिल होंगे और गांव चलो अभियान के तहत जो भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यक्रम हैं, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचाना, जन संपर्क करना, प्रवास करना, जनता के साथ संवाद स्थापित करना, ये हमारा कार्य। उधम सिंह नगर के किच्चा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में घने कोहरे के कारण सड़क हादसा हो गया। घटना में ट्रक से टक्कर के बाद कार के परखच्चे उड़ गए। घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर ट्रक चालक की तलाश शुरू कर दी है। सूचना मिली कि थाना किच्चा क्षेत्र में कलकत्ता फार्म जो कट है वहां पे एक फॉर्च्यूनर कार का एक्सीडेंट हो गया है। इस सूचना के प्राप्त होने पर पुलिस फोर्स मौके पे पहुंच गया था। थानाध्यक्ष किच्चा और सीओ सितारगंज खुद मौके पे पहुंचे थे। जो इसमें 3 व्यक्ति सवार थे फॉर्च्यूनर कार में, उसमें जो 2 व्यक्ति हैं मृत हो गए। उनको जो है तत्काल 108 के माध्यम से हॉस्पिटल और मॉर्चुरी में भिजवाया गया। एक व्यक्ति घायल हुआ, उसको उनके परिजनों द्वारा ही बहेड़ी बरेली में ले जा चुके हैं और उनकी स्थिति जो है सामान्य बताई जा रही है। तो इसमें ये तथ्य सामने आया है, जो प्राइमरी हमने इंक्वायरी की है कि एक भूसे का ट्रक जा रहा था और उसको ये फॉर्च्यूनर कार पीछे से टकरा गई है और इसमें ये 2 व्यक्तियों की मृत्यु और एक घायल हुए हैं। इसमें कोई तहरीर अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। इसमें हम जांच कर रहे हैं। तहरीर प्राप्त होने के उपरांत इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। प्रदेश की राजधानी देहरादून में 28 जनवरी को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होने वाला है,
जिसमें मल्लिकार्जुन खड़गे जनसभा को संबोधित करेंगे। दौरे को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा हरिद्वार पहुंचे और व्यवस्था की तैयारियों का जायजा लिया। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि असम की तरह उत्तराखंड में भी सरकार विपक्ष के कार्यक्रमों में रोड़ा अटका रही है। वहीं सरकार पर लोकतंत्र खत्म करने का आरोप भी लगाया। कर्नाटका में जो जीत है उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है और जब वो अध्यक्ष बने और जिस तरीके से वो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह के खिलाफ सदन में अपनी बातें रखते हैं उससे लोग उत्साहित हैं। भारी उत्साह कार्यकर्ता में और हर आदमी बढ़ चढ़कर उस कार्यक्रम में हिस्सा लेना चाहता है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि सरकार ने तय कर लिया कि लोकतंत्र की हत्या करनी है। जिस तरीके से राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को रोकने की कोशिश असम में हो रही है, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे, मंदिर जाने से रोका जा रहा है। दूसरी तरफ यहाँ मैं देख रहा हूँ, आज हमने परेड ग्राउंड के लिए कल से हम कोशिश कर रहे थे और मैंने एप्लीकेशन डीएम को भी दी, मंत्री जी को भी दी आज, लेकिन ये हो रहा है कि विपक्ष के लोगों को सीबीआई, ईडी यात्राएं रोकना और अब खड़गे जी के लिए परेड ग्राउंड नहीं मिल रहा था 28 तारीख को। अचानक ये आज दिन में बताया गया कि परेड ग्राउंड आपको नहीं मिल सकता। मैं उसकी घोर निंदा आप सबके बीच में। पूरे देश समेत उत्तराखंड में भी 26 जनवरी की तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसमें 26 जनवरी के मौके पर राजधानी देहरादून में 9 विभागों की झांकियां शामिल की जा रही हैं, जिनमें ग्राम विकास, पर्यटन विभाग, उद्यान विभाग समेत अन्य 6 विभागों को शामिल किया गया है। साथ ही बता दें, विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड संकल्प यात्रा की झांकी सूचना विभाग द्वारा शामिल की गई है। वहीं मुख्य विकास अधिकारी झरना कमठान ने जानकारी देते हुए कहा कि इस बार 26 जनवरी के मौके पर खूबसूरत झांकियां देखने को मिलेंगी। हमारे पास 9 विभागों की सूची आई है जिनके द्वारा जो है झांकियां बनाई जा रही हैं, जिसमें हमारा ग्राम्य विकास विभाग है, पर्यटन विभाग है, उद्यान विभाग है। तो सभी विभाग जो हैं अपने अपने जो है झांकियों के तैयार कर रही हैं। उसमें विकसित भारत संकल्प यात्रा और विकसित उत्तराखंड को लेकर के भी सूचना विभाग की झांकी और ग्राम्य विकास विभाग की झांकी के द्वारा थीम पर बनाई जा रही है। और झांकियां जैसे हर बार होती हैं उसी की तरह आपकी बार भी अत्यंत आकर्षक होंगी और अच्छी थीम पे। चीन सीमा से सटा उत्तरकाशी जिले का जादूंग गांव भविष्य में पर्यटन के लिए फिर से विकसित होगा। इससे स्थानीय निवासियों की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी। इस गांव को विकसित करने के लिए धामी कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। की लड़ाई में आर्मी आ गई और लोग वहां से हट गए थे। अभी भी आर्मी भी है, आईटीबीपी भी है और लोग जमीन अभी लोगों के नाम ही है। तो अब क्योंकि वाइब्रेंट विलेज स्कीम आ गई है, वो वाइब्रेंट विलेज की सूची में भी है, इसको बसाना है। तो आज एक स्पेशल योजना इसकी स्वीकृत की गई जिसमें प्राइवेट लोगों के जो वहां के मूल निवासी हैं उनको होम स्टे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और सरकार जो अपनी होम स्टे की नॉर्मल स्कीम है उससे ज्यादा पैसा जहां खर्चेगी और 10 साल तक वो उनको होम स्टे चलाना होगा और पूरे भवनों का निर्माण है, पुनः निर्माण वहां किया जाएगा। हरिद्वार में मीट की दुकानों को शिफ्ट किया जाएगा। इसको लेकर नगर निगम ने अधिकारियों के मीट कारोबारियों के साथ मीटिंग की, जिसमें नगर निगम क्षेत्र से बाहर सराय गांव में मीट की दुकानों को शिफ्ट करने पर सहमति बनी है। बता दें कि हरिद्वार धर्म नगरी है और यहां पर मांस मदिरा बिक्री पर प्रतिबंध है। जो मीट की दुकान है उनको सराय एरिया में हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं, सबसे वार्ता करके, ताकि देखिए हरिद्वार शहर की अपनी सैंक्टिटी है। हरिद्वार शहर में मांस और मदिरा के सेवन पे रोक पहले से है, तो हम ये चाहते हैं कि जो आसपास के एरियाज में भी अगर ये व्यवस्था हम लोग सही ढंग से लागू कर पाते हैं तो कहीं ना कहीं पूरे देश में एक अलग इमेज। उत्तराखंड सरकार राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक जीतने और उसमें भाग लेने वाले राज्य के खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने के लिए विधानसभा में विधेयक लाएगी। ये फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुआ राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये फैसला लिया गया। मुख्य सचिव एसएस संधू ने बताया कि खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% क्षैतिज आरक्षण देने के लिए क्षैतिज आरक्षण विधेयक 2024 को विधानसभा में रखे जाने के लिए
मंत्रिमंडल ने अनुमति दे दी है। इसके तहत ऐसे खिलाड़ियों को सीधे तौर पर नौकरी का लाभ मिलेगा। खेल मंत्री ने कहा कि जल्द से जल्द आगामी विधानसभा सत्र में 4% आरक्षण को पारित कर दिया जाएगा। आप अवगत ही हैं कि 4% क्षैतिज आरक्षण की कई बार घोषणा हो चुकी खिलाड़ियों के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर पदक लेके आएं और अच्छा प्रदर्शन करें, ताकि प्रदेश में खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिल सके। इसका विधेयक लाया जाएगा क्योंकि आरक्षण का मामला है। आज कैबिनेट ने इसकी स्वीकृति दी कि अगले विधानसभा सत्र में इसका विधेयक लाया जाए। उत्तराखंड में खेल नीति के बनने के बाद से जो महत्वपूर्ण फैसले हुए हैं उसमें एक आउट ऑफ 10 जॉब का होना है और दूसरा जो है आज 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन हमारे खिलाड़ियों के लिए हो जाना अपने आप में इतिहास रचना है कि जिन्होंने आज प्रदेश के खिलाड़ियों के हित में उनके भविष्य को सुरक्षित रखने के दृष्टिकोण से, खेल को प्रोत्साहन देने के दृष्टिकोण से, खिलाड़ियों के मनोबल को बढ़ाने के दृष्टिकोण से हमारे खिलाड़ी भविष्य में प्रदेश में ही सेवा करते हुए प्रदेश का नेतृत्व करते हुए बच्चों को तैयार करने का काम करेंगे। वह इस 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन से और आउट ऑफ 10 जो जॉब है उसके हो जाने से मुझे लगता है कि और मजबूत। जनपद उत्तरकाशी में उगाए जा रहे लाल चावल के पैदावार में बढ़ोतरी हुई है। उत्तरकाशी की महिलाओं ने समूह के माध्यम से उत्पादन बढ़ाने की पहल की है और इसे नई पहचान दिलाई है। ये चावल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको खाने से शुगर, ब्लड प्रेशर और किडनी के रोगों से लड़ने के लिए रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ती ही है, साथ ही गर्भवती महिलाओं एवं नवजात बच्चों के लिए ये अमृत का काम करता है। पहले इसकी खेती केवल यमुना वैली में की जाती थी, पर अब गंगा वैली में भी इसकी खेती की जाने लगी है। भारत सरकार ने हमारे जिले में ODOP एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत लाल चावल, लाल धान लिया है और ये प्रोला का प्रोडक्ट है। अब क्या है कि ये सरकार जो है हमारा जिला प्रशासन कृषि विभाग यहाँ पे गंगा घाटी में भी इसको प्रमोट कर रहे विगत 1 साल से। हमारी जो संस्था है पर्वतीय कृषि उत्पादक स्वायत्त सहकारिता, इस फेडरेशन ने यहाँ गंगा घाटी में कृषि विभाग को 60 कुंटल लाल धान दिया है, जिसका कि हमारे DM सर और मुख्य कृषि अधिकारी JP तिवारी सर ने इसको यहाँ फैलाने का काम किया है। बहुत अच्छी बात है क्योंकि हम लोगों ने ये जो लाल चावल है इसको वैश्विक स्तर पर पहुंचाने के लिए प्रयास किया था, जिसमें हमने IITF भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला दिल्ली में हमने स्टॉल लगाया था। फिलहाल देवभूमि लाइव में इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।